जज अरशद मलिक साहब ने बताया कि उनके साथ हुआ क्या। उन्होंने कहा जी जब मैं केस का फैसला कर रहा था तो मैंने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब किसी तरीके से भी मुजरम साबित नहीं हो रहे, तो केस बड़ा क्लियर था और मैंने फैसला लिख लिया था। अगले दिन मैंने ये फैसला रिलीज करना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा जी एक दिन पहले मुझे बुलाया गया, बल्कि मुझे इन्फॉर्म किया गया कि आपने आना है। तो मैं नहीं जा रहा था, तो फिर मुझे गाड़ी भेज के कहा गया कि आप तशरीफ ले आएं, और गाड़ी जब भेजी गई तो इसका मतलब ये था कि मैंने बहरहाल जाना ही जाना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्हें ले जाया गया और जहां उनकी जनरल फैज हमीद साहब से मुलाकात होनी थी तो उससे पहले एक हाल था और उस हाल के अंदर उन्हें बिठाया गया और साथ उनके गुज़ारे जूनियर से मतलब ये था कि ज़ाहिर इदारे के लोग थे, जनरल फैज हमीद साहब के का स्टाफ था। तो जब वो बैठे हुए थे जज साहब तो उनको एक मोबाइल फ़ोन पकड़ाया गया जिसके अंदर एक वीडियो थी और जज साहब से कहा गया कि आप ज़रा इसको देख लें। है तो बड़ा अफसोसनाक, हम नहीं चाहते कि आप देखें, लेकिन ये बड़े शैतान किस्म के लोग हैं, ये इस टाइप की वीडियोस बनाते रहते हैं। तो वीडियो जो थी वो ज़ाहिर है जज साहब से रिलेटेड थी और बड़ी खौफनाक वीडियो थी जिसमें ज़ाहिर वो किसी जगह पे कंप्रोमाइज़ होंगे। तो जब वो जज साहब देख रहे थे तो ज़ाहिर है उनके माथे पे पसीना निकल आया, बल्कि सर में भी पसीना निकल गया आया और बकौल जज साहब कहे कि मेरी हार्ट बीट बढ़ गई और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि अब ये किस टाइप की वीडियो है और अब ये किसने बनाई है, क्यों बनाई है, और मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। तो उस वक्त मैं अभी सोच ही रहा था, अभी वीडियो मेरी मुकम्मल नहीं हुई थी, तो मुझे फौरी तौर पे कॉल आ गई कि आ जाइए अंदर तशरीफ़ लाएं। तो मैं उसी डिप्रेशन के अंदर, मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में था लेकिन वो जो स्टाफ ऑफिसर था उसने मुझसे मोबाइल फ़ोन ले लिया और उसके बाद उसी टेंशन और डिप्रेशन में जज साहब के बकौल में अंदर गया तो सामने जनरल फैज हमीद साहब बैठे हुए थे और बहुत मुस्कुरा के मिले खड़े होके। फिर उन्होंने मुझे गले लगाया, थपकी दी और थपकी दे के उन्होंने वीडियो का जिक्र ही नहीं किया और उसके बाद उनसे कहा जी छोटा सा काम आपसे कहा है और ये काम जो है ना मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है, अगर आप आज ये काम नहीं करेंगे तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो बस आपने ये काम करना ही करना है, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। क्यों हम अपने बच्चों को मुंह दिखाएंगे, क्या हम इस टाइप की वीडियोस जो होंगी वो दिखाएंगे, या अगर ये मुल्क बचेगा तो ज़ाहिर है सब कुछ बचेगा वगैरह वगैरह। बड़ी तफसील लंबी है, वो ज़ाहिर है जज साहब ने बताया था उस ज़माने में, लेकिन मैं सरदस्त से उसका ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकता। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी कि वो 10-15 मिनट मैं वहाँ बैठा, उसके बाद मुझे चाय पिलाई गई और फिर उसके बाद मुझे रवाना कर दिया गया और उसके बाद ज़ाहिर है फैसला उन्हीं की तरफ से आया था जो मुझे रिलीज़ करना पड़ गया।